हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। www.passiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने अपने HTML के कोर्स को कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं CSS के कोर्स को। तो बेसिकली फ्रेंड्स, CSS का कोर्स जो है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा। और क्या है कि इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है और हमारे कोर्स की आउटलाइन है। तो बेसिकली CSS क्या होती है दोस्तों? CSS इज ए स्टाइल लैंग्वेज दैट डिफाइन लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल CSS फॉन्ट, कलर्स, मार्जिन्स, लाइंस, हाइट, बैकग्राउंड इमेजेस एंड एडवांस पोजीशनिंग। सो कहने का मतलब है जो CSS और कास्केडिंग स्टाइल सीट है वो एक स्टाइल लैंग्वेज है जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स से मतलब है कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसके लेआउट को डिफाइन करती है कि जो वेबसाइट का लेआउट है, जैसे उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कलर्स हैं, जो टेक्स्ट का कलर्स है उनमें कितना मार्जिन होना चाहिए और कितनी किसकी हाइट होनी चाहिए, कितना का क्या उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा, हाँ, जैसा कि हम चाहते हैं वैसा लुक देने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो CSS बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ यूज होती है और इसे हम तीन तरह से उसमें लिंक कर सकते हैं और उसके मेथड होते हैं इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अभी थोड़ा आगे देखेंगे इन मेथड्स के बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं CSS के बारे में पहले। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल्ड नहीं है तो पहले आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र के साथ हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम CSS के साथ में काम कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें एक टूल आता है जो इंस्पेक्टर टूल कहते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंस्पेक्ट वाला एक टूल मिल जाएगा। इससे ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे टाइटल आ रहा है, इस टाइटल को अगर हम फॉन्ट थोड़ा इसका छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो किस तरह का होगा। तो आप इसे बिल्कुल रियल टाइम में ही देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, जो CSS इस पे अप्लाई हो रही है, सारी CSS यहाँ पे साइड में लिखी हुई होती है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे आना होगा और इसमें हमें देखना है इसका फॉन्ट साइज। एनीवे कोई नहीं, आगे जब हम काम करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल जो है इसका टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा कि इस टूल ये आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है और इसकी क्या क्या यूजेस हैं आपके लिए। तो जस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा जो मोज़िला फायरफॉक्स का ब्राउज़र होता है उसमें भी ये फैसिलिटी होती है। और बट मैं जो है इसे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ही डाउनलोड कर लें। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि CSS को किस तरह से लिखते हैं और CSS की क्या क्या लिखने के तरीके हैं। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ और उसमें मैं जस्ट HTML का स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ। HTML टैग के बाद आपको हेड टैग लगाना है और बिटवीन हेड टैग हमें लगाना है टाइटल, और टाइटल में दे देता हूँ CSS इंट्रोडक्शन। जस्ट क्या करते हैं, टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। आफ्टर दैट कर देते हैं हम हेड टैग को क्लोज। यहाँ से अपना बॉडी एरिया स्टार्ट करते हैं और थोड़ा नीचे आके बॉडी को क्लोज कर देते हैं और एज वेल एज HTML को भी क्लोज कर देते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है CSS प्रोजेक्ट करके, इसमें सेव करते हैं इसको। मैं इसका नाम दे देता हूँ index.html। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है, अगर आपने जैसे हमने पिछले कोर्स में जब HTML पढ़ रहे थे तो बहुत सारी फाइल्स बनाई थी, कोड लिखे थे। अगर आपको वो फाइल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट passiontutes.com को विजिट कर सकते हैं। आपको उस पर ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। और क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो CSS का कोर्स है इसमें भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। जैसा कि हमारे प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ 57 टॉपिक आए हुए हैं। 57 टॉपिक में क्या है कि
इनमें वो टॉपिक हैं जो कि मुझे याद थे अभी, तो मैंने इन्हें इसमें लिख दिया है। और हो सकता है कि काम करते करते मुझे और भी टॉपिक कुछ याद आ जाएँ तो मैं इन्हें इसमें और इंक्लूड कर लूँ। और अगर आपको कोई टॉपिक याद आता है, आप स्पेसिफिक उस पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे आके भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ हैं एक साथ अपलोड नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपको उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो हमने यहाँ पे अपनी जो HTML फाइल है उसे सेव कर लिया है, उसका स्ट्रक्चर बना लिया है। तो बेसिकली क्या है कि जो CSS है उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन होता है इनलाइन CSS, एंड सेकंड वन होता है इंटरनल, एंड थर्ड वन होती है हमारी एक्सटर्नल। अब तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों को किस तरह से लिखते हैं। तो बेसिकली जो इनलाइन CSS होती है वो हम किसी, जैसे टैग हो गया हमारा, हेडिंग टैग है तो उसकी लाइन में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ है उसके साथ में भी लिख सकते हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ में। और जो इंटरनल CSS होती है, जैसे कि आपने पहले देखी थी जब मैंने बेसिकली डिप टैग को आपको समझा रहा था, जो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं उसे इंटरनल CSS कहते हैं। और जो हमारी एक्सटर्नल CSS होती है उसके लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसकी एक्सटेंशन .css होती है, उसको लिंक कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनलाइन CSS का। तो इनलाइन CSS का एग्जाम्पल देखने के लिए मैं हेडिंग टैग को लेता हूँ, हेडिंग को जस्ट क्लोज कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, नाउ आई एम यूजिंग CSS। सो अभी इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और वापसी ब्राउज़र पे आते हैं। तो क्या करते हैं कि डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है उसमें से इस फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। तो अभी ये यहाँ पे सॉरी, एक सिंपल जो है हमारा हेडिंग बन के आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अभी हमें इसको स्टाइलिंग करनी है, इसको हम चाहते हैं इसका कलर रेड हो जाए, इसके बैकग्राउंड कलर भी कुछ हो जाए, और फिर इसमें क्या है कि बॉर्डर भी आ जाए। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इनलाइन CSS को। इनलाइन CSS क्या है कि इसको यूज़ करते हैं हम टैग के साथ में उस लाइन में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे इनलाइन CSS कहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट आता है स्टाइल का, उसे यूज़ करना होता है। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम अपनी स्टाइल को डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले यहाँ डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से डिफाइन CSS लिखी जाती है। तो बेसिकली CSS लिखी जाती है, यहाँ पे सबसे पहले उसका सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। सेलेक्टर के बाद हम लगाते हैं दो पैरेंथेसिस, सॉरी करली ब्रेसेस जो हैं उन्हें यूज करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक कलर एक प्रॉपर्टी है, और कलर के बाद हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन के बाद में हम उसकी वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू कलर की कुछ हो सकती है, रेड हो सकती है। उसके बाद हम इसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं। और जो फिर हम आगे कुछ लिखना होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर लिखना है तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पे जो है कॉलन और बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जो भी हमें बैकग्राउंड कलर देना होगा। उसके बाद फिर सेमी कॉलन। तो इस तरह से कुछ CSS लिखते हैं। बट क्या है कि हमारा जो इनलाइन CSS है इसमें थोड़ा चेंजेस हैं। इनलाइन CSS कुछ में हमें यहाँ जो जो करली ब्रेसेस हैं इन्हें यूज़ नहीं करना होता है, ना कि सेलेक्टर का भी यूज़ हमें नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि इनलाइन CSS है, ये जस्ट इंडिकेट करती है कि हम किसके लिए CSS लिख रहे हैं। तो अब ये हेडिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं तो हम इसको इंडिकेट कर देगा कि इसे आप हेडिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं, तो इसके लिए सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि जस्ट आपने लिखना है इसकी हमें प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं यहाँ रेड देता हूँ, और जस्ट इसे भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है। अभी आपको कुछ और देना है, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, फिर आप यहाँ कॉलन लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे आप जो भी देना चाहते हैं। और अगर आप इसे बॉर्डर देना चाहते हैं तो फिर आप बॉर्डर भी दे सकते हैं इसे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो यहाँ बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहले तो बॉर्डर का साइज़ दिया हुआ है, फिर बॉर्डर का टाइप दिया हुआ है, और बॉर्डर का कलर दिया हुआ है। तो बेसिकली बॉर्डर जो है वो 3 वैल्यूज़ को देता है। मैं इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ। वापसी आते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको जस्ट रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ कुछ मसला हुआ है, और क्या मसला हुआ है देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पे जो सेमी कॉलन है उसे लगाना भूल गया हूँ। तो आप इस तरह की गलती ना करें, आपको सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी के बाद जस्ट एक
कॉलन, और कॉलन के बाद आप उसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू के बाद आपने लगाना है एक सेमी कॉलन अगर आप इनलाइन CSS लिख रहे हैं तो। कंट्रोल एस से दोबारा सेव कर लेता हूँ और वापसी ब्राउज़र पे आके देखते हैं। अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, अभी भी कुछ इशू रह गया क्या मुझसे। स्टाइल कलर रेड बैकग्राउंड, जस्ट अ मिनट, सॉरी यहाँ जस्ट बैकग्राउंड की जो स्पेलिंग थी वो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि पहले गलत लिखी थी तो मैंने डायरेक्टली वहाँ से ले लिया, तो इसलिए वो गलत आ गई थी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ हम इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसे टील कर देते हैं, और जो यहाँ पे कलर है इसे वाइट कर देते हैं। तो आप स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और फिर जो यहाँ पे सेमी कॉलन और कॉलन यूज होते हैं इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कंट्रोल एस से वापसी सेव करते हैं और वापस आगे से रिफ्रेश करते हैं, तो अभी से इसने CSS को अप्लाई कर दिया है अपने ऊपर, और बैकग्राउंड कलर दे दिया है, बॉर्डर भी दे दिया है, और टेक्स्ट का कलर वाइट जो है वो भी दे दिया है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनलाइन CSS किस तरह से लिखी जाती है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इनलाइन CSS लिखने का। एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ लिख देते हैं, हेलो वेलकम टू द पैशन ट्यूट्स हिंदी, now you can learn web designing in Hindi and उर्दू। जस्ट हमने एक पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है, स्टाइल इज इक्वल, सॉरी स्टाइल का जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको लगाएंगे, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम इसकी स्टाइल को डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कलर, और कलर के बाद कॉलन लगा के कलर दे देते हैं हम इसका रेड, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं, और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसका क्या करें 20 पिक्सल, फिर इसको टर्मिनेट कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। तो अभी देखेंगे आप मस्त एक पैराग्राफ बन के आ रहा है, और फिर उसका कलर जैसा कि हमने कलर दिया था वो कलर आ रहा है। ऐसे यहाँ पे इसको और भी जो प्रॉपर्टीज हैं के बारे में आगे पढ़ेंगे, उन्हें अलाइन उनको दे सकते हैं। बट कहने का मतलब ये था कि हम जो इनलाइन CSS है उसको किस तरह से यूज करते हैं। अभी जो हमारा सेकेंड है मेथड उसको देख लेते हैं कि जो हमारी इंटरनल CSS है उसको किस तरह से लिखते हैं। तो जस्ट मैं इस पैराग्राफ को फिर लगा देता हूँ। जो बेसिकली इंटरनल CSS है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरनल, इसको हम यूज करते हैं हेड टैग के अंदर। जो हमारा हेड टैग है इसको क्लोज करने से पहले हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्या करने का तरीका है, यूज हमें लगाना होता है स्टाइल टैग एक, और इसमें स्टाइल में टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें देना होता है टेक्स्ट /CSS। तो ये हमारा स्टाइल टैग हो जाता है, और जस्ट हमें यहाँ इसे क्लोज भी करना होता है। और जब स्टाइल टैग के इनके बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, जो है हमारे CSS है उसे लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो मतलब एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ जो हमने पैराग्राफ बनाया था। तो अभी आप जो मैंने P यहाँ पे लिखा है, ये एक बेसिकली सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है। बट फिलहाल के लिए दिखाने के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पैराग्राफ ले लिया। अब मैं यहाँ पे भी CSS को लिख सकता हूँ, कलर इज इक्वल टू रेड सेमी कॉलन, एंड अभी क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। इस टाइम मैं स्पेलिंग को बिल्कुल सही लिखूँगा। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसका ग्रे, और फॉन्ट साइज भी हम यहाँ दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 25 पिक्सल इनफ। और क्या दे सकते हैं हम इसको, बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको भी मैं सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अभी वेब पेज पे आता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी इसने CSS का जो हमारा कोड था उसने भी काम कर दिया है, और जैसे जैसे मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया था, बैकग्राउंड कलर और बाकी की चीज़ें बढ़ाई थी, वो सब इस पर अप्लाई हो गई हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये तो हमारी हो गई इंटरनल CSS का एग्जाम्पल हो गया कि इंटरनल CSS को हम किस तरह से लिखते हैं। अभी आप सेलेक्टर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से सेलेक्टर होते हैं और किस किस तरह से काम करते हैं। तो ये दोनों तो हमारे सेलेक्टर हो गए, टाइप होगा किस किस तरह से लिखते हैं। थर्ड वन जो हमारा टाइप है उसे देख लेते हैं कि किस तरह से उसे लिखते हैं। इसे फिलहाल के लिए मैं यहाँ हटा देता हूँ।
इस स्टाइल टैग को हटा देता हूँ और एक नई फाइल बनाते हैं। कंट्रोल एन से मैंने नई फाइल करता हूँ और इसे कुछ लिख के इसमें से जस्ट सेव कर लेता हूँ और सेव करता हूँ मैं इसे स्टाइल, इसका नाम देता हूँ और डॉट सी एस एस। तो सी एस एस फाइल जो हमारी इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल जो हमारी सी एस एस होती है उसको लिखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फाइल यानी कि एक फाइल बनानी पड़ती है, अलग फाइल बनाते हैं, इसकी एक्सटेंशन को हम डॉट सी एस एस रखते हैं। तो मैं जस्ट इसको मैंने इसे सेव कर दिया यहाँ पे। अब ये फाइल सेव है, उसी फोल्डर में सेव है जिसमें मेरी इंडेक्स वाली फाइल सेव है। तो देखिए इसको हमें कराना होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में लिंक। तो देखिए लिंक कैसे कराते हैं। लिंक कराने के लिए जस्ट हमें लेना होता है एक लिंक टैग होता है ये, और लिंक के बाद हमें यहाँ देना होता है रिलेशन। रिलेशन इज इक्वल टू एक इसका एट्रीब्यूट है और उसमें देना होता है स्टाइल सीट। उसके बाद HREF एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है और डबल कोट्स के अंदर हमें फाइल की लोकेशन देनी होती है। तो बेसिकली फाइल उसी फोल्डर में है तो मुझे जस्ट स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पर देना होगा। तो अभी क्या हुआ, अभी जो हमारी बाहर वाली फाइल है वो इसमें लिंक हो गई, यानी कि जो सी एस एस इस वाले पेज में लिखी जाएगी वो इस इनके एलिमेंट्स पे वर्क करेगी। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा एक्सटर्नल सी एस एस का। तो चलो ये इसमें भी लिख लेते हैं। तो जस्ट फिर मैं पैराग्राफ को लेता हूँ और उसको दोबारा से स्टाइल कर लेते हैं, कलर इज इक्वल टू रेड और फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल और चलिए डेमोस्ट्रेशन के लिए इतना ही होता है। कंट्रोल एस से मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, अभी इस पर कुछ चेंजेस नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए वो चेंजेस, क्योंकि हमने जो हमारी इंडेक्स वाली फाइल है इसे सेव नहीं किया है। अभी मैंने इसको सेव कर लिया। तो अभी आप देखते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल सी एस एस थी वो भी वर्क कर रही है, पैराग्राफ का साइज़ बड़ा हो गया है और जो चेंजेस हमने उसमें जिस तरह की हमने उसमें प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया था वो प्रॉपर्टीज़ वर्क कर रही हैं। तो सी एस एस लिखने का तरीका आप एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारा सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर के बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद जो दो हमारी दो करली ब्रेसेस होती हैं, यानी करली ब्रेसेस से मतलब है ओपनिंग ब्रेसेस और ये एंडिंग ब्रेसेस करली ब्रेसेस। उसके बाद हम लिखते हैं सिंपली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की उसके बाद हम लगाते हैं ये कॉलन, कॉलन के बाद हम देते हैं वैल्यू, वैल्यू के बाद देते हैं हम सेमी कॉलन इसको टर्मिनेट करने के लिए। ऐसे ही हम कितनी भी जो है प्रॉपर्टीज एक असाइन कर सकते हैं, इस तरह से कितनी भी दे सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, किसी एक सेलेक्टर के लिए कितनी वैल्यू दे सकते हैं जिस तरह का हमें यूज है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप थोड़ा समझ पाए होंगे CSS की स्टार्टिंग को। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें आपके लिए इतना समझना काफ़ी है कि अगर आप थोड़ा बहुत समझ पाए CSS को कि CSS क्या है। आगे आते हैं वीडियो में और बात करेंगे हम CSS के सेलेक्टर के ऊपर कि CSS के सेलेक्टर क्या होते हैं और किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, क्या क्या डिफरेंट यूज है उनका, और क्या करेंगे कि जो और जो बेसिक चीज़ें हैं CSS की उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो उन वीडियोज़ से क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बट आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप किसी का बेसिक नहीं जानते होंगे सही से तब तक आप उसके एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो जस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये CSS का कोर्स अब शुरू हो गया है और उसके वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रॉब्लम है आपके लिए इस कोर्स रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारी वेबसाइट www.passiontutors.com को रेगुलर विजिट कीजिए क्योंकि आपको उस पर और भी ज़्यादा फ्री ट्यूटोरियल मिल सकते हैं, वो भी हिंदी एंड उर्दू में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय, टेक केयर।